यहाँ 1947 में अपनी स्वतंत्रता के समय से भारत के सभी प्रधानमंत्रियों की एक विस्तृत सूची दी गई है। जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964। नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और उन्होंने कुल 17 वर्षों तक सेवा की। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी थे। नेहरू का कार्यकाल लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने, आर्थिक सुधारों को लागू करने और विदेशी मामलों में गुटनिरपेक्षता की नीति को बढ़ावा देने पर केंद्रित था। गुलजारीलाल नंदा 1964 और 1966। नंदा ने 2 अवसरों पर अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1964 में नेहरू की मृत्यु के बाद और फिर 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के इस्तीफे के बाद कुछ समय के लिए पद संभाला। लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966। शास्त्री नेहरू के बाद प्रधानमंत्री बने और थोड़े समय के लिए कार्यरत रहे। उनका कार्यकाल 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध और देश में भोजन की कमी जैसी चुनौतियों से भरा था। शास्त्री को जय जवान जय किसान के नारे को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है। इंदिरा गांधी 1966 से 1977 और 1980 से 1984। नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। उनका पहला कार्यकाल हरित क्रांति और बैंकों के राष्ट्रीयकरण द्वारा चिन्हित किया गया था। 1975 में उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित करते हुए आपातकाल की घोषणा की, जिसके बाद व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। 1984 में उनकी हत्या कर दी गई। मोरारजी देसाई 1977 से 1979। देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने जनता पार्टी का नेतृत्व किया, जो कांग्रेस के विरोधी कई राजनीतिक दलों का एक समूह था। उनका कार्यकाल आपातकाल के बाद लोकतंत्र को बहाल करने और मितव्ययिता उपायों को लागू करने पर केंद्रित था। चरण सिंह 1979 से 1980। चरण सिंह थोड़े समय के लिए प्रधानमंत्री रहे। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के पतन के बाद उनकी सरकार बनी थी। राजीव गांधी 1984 से 1989। इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी 40 साल की उम्र में भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। उनके कार्यकाल में प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई, जिसमें दूरसंचार क्रांति और कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ भी शामिल था। हालांकि उनकी सरकार को भोपाल गैस त्रासदी और बोफोर्स घोटाले जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। वी.पी. सिंह 1989 से 1990। सिंह ने राष्ट्रीय मोर्चा गठबंधन का नेतृत्व किया और 1989 के आम चुनावों के बाद प्रधानमंत्री बने। उन्होंने सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण लागू करने सहित सामाजिक न्याय नीतियां लागू कीं। राजनीतिक अस्थिरता के कारण उनकी सरकार गिर गई। चंद्रशेखर 1990 से 1991। चंद्रशेखर ने थोड़े समय के लिए प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वह जनता दल पार्टी के नेता थे और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के समर्थन से पद संभाला था। पी.वी. नरसिम्हा राव 1991 से 1996। राव को आर्थिक सुधारों और उदारीकरण नीतियों को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। उनके कार्यकाल में महत्वपूर्ण आर्थिक विकास हुआ और लाइसेंस राज का खात्मा हुआ। राव को राजनीतिक अस्थिरता और बाबरी मस्जिद के विध्वंस जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी 1996 और 1998 से 2004। वाजपेयी ने लगातार 3 कार्यकालों तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वह भारतीय जनता पार्टी भाजपा के एक प्रमुख नेता थे और उन्होंने भारत की विदेश नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके कार्यकाल में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण और कारगिल युद्ध जैसे महत्वपूर्ण विकास शामिल थे। वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता भी शुरू की और क्षेत्रीय सहयोग की वकालत की। H.D. देवेगौड़ा 1996 से 1997। जनता दल पार्टी से गौड़ा विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थन से प्रधानमंत्री बने। उनकी सरकार को राजनीतिक अस्थिरता के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा और वह अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। इंद्र कुमार गुजराल 1997 से 1998। जनता दल पार्टी के सदस्य गुजराल ने थोड़े समय के लिए प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने गुजराल सिद्धांत लागू किया, जिसका उद्देश्य भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में सुधार करना था। मनमोहन सिंह 2004 से 2014। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सिंह लगातार 2 बार प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने आर्थिक सुधारों को लागू करने और तीव्र आर्थिक विस्तार के दौर में भारत के विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिंह के कार्यकाल में भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर और पाकिस्तान के साथ शांति के प्रयास भी देखे गए। नरेंद्र मोदी 2014 से वर्तमान भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रमुख नेता नरेंद्र मोदी 2014 से प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। उनकी सरकार ने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कार्यान्वयन सहित विभिन्न पहलों पर ध्यान केंद्रित किया है। मोदी के कार्यकाल में महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार, बुनियादी ढांचे का विकास और भारत की वैश्विक स्थिति में सुधार की दिशा में प्रयास देखे गए हैं।